कोणीय विस्थापन। वित्तीय गति करने वाली कोई वस्तु दिए गए समय अंतराल में वित्तीय मार्ग के केंद्र पर जितने कोण से घूम जाती है उसे उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहते हैं। वित्तीय गति करने वाली वस्तु दिए गए समय अंतराल में वित्तीय मार्ग के केंद्र पर जितने कोण से घूम जाती है उसे उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहते हैं। वित्तीय गति करने वाली वस्तु दिए गए समय अंतराल में वित्तीय मार्ग के केंद्र से जितने कोण पर घूमेगी वह उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। माना वित्तीय गति करने वाली कोई वस्तु समय t बराबर 0 पर p0 से चलना प्रारंभ करती है। समय यहाँ पे शून्य है। t0 पर p0 पर चलना प्रारंभ करती है और समय t1 पर उसकी स्थिति p1 हो जाती है। t बराबर 0 पर उसकी स्थिति p0 थी और t1 पर उसकी स्थिति p1 हो गई तथा t2 पर उसकी स्थिति p2 हो गई। t बराबर 0 पर p0 थी, t1 पर p1 हो गई और t2 पर p2 उसकी स्थिति हो गई। तो कोण p0 o p1 बराबर θ1 है और कोण p0 o p2 θ2 है और समय अंतराल है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल t। वस्तु की परिधि डेल s दूरी पर तय करती है तो उतने ही समय अंतराल में वस्तु के केंद्र पर θ माइनस θ2 इज इक्वल टू डेल θ कोण से वह घूम जाती है। तब डेल θ वस्तु का कोणीय विस्थापन होगा। यहाँ डेल θ क्या है? कोणीय विस्थापन। तो वित्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r हो तो कोणीय विस्थापन बराबर होगा डेल θ इज इक्वल टू डेल s अपॉन r। डेल θ इज इक्वल टू डेल s अपॉन r। यह कोणीय विस्थापन का सूत्र होगा और कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है एवं विमीय सूत्र m0 l0 t0 होगा। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। डेल θ का मान कम हो इसकी दिशा दाहिने हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। कल्पना करो दाहिने हाथ का अंगूठा पूर्णतः अक्ष के समानांतर है तथा उंगलियों की वित्तीय गति की दिशा में मोड़ा गया है। तब कोणीय विस्थापन की दिशा अंगूठे की दिशा